चलकर कुछ खा ले। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। सॉरी, माफ करते ना मुझे आप। चाहे तू मुझे डांट ले, चाहे मार ले, लेकिन प्लीज प्लीज मुझसे मुंह मत फेर। बात करना मुझसे आई, प्लीज। मैं सच में नहीं जानती थी श्लोक मुझसे इस तरह शादी कर लेंगे। मुझे कुछ समझ में आता उससे पहले पलक झपकते ही सब कुछ हो गया। मैं बस कर आस्था, कैसे माफ कर दूं मैं तुझे? तूने ये जो कदम उठाया ना, इससे बहुत तकलीफ पहुंची है आस्था मुझे। आखिर तेरी आई हूं मैं, तेरी खुशियों की परवाह है मुझे। इतनी भी ना समझ नहीं हूं कि तेरी दिल की बात ना समझ पाऊं। ऐसी क्या जल्दी हो गई थी आस्था तुझे? तूने जो फैसला लिया है ना, उसके साथ तुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। हर कदम पर तेरा प्यार तेरी परीक्षा लेगा। सब कुछ बस तुझे अकेले ही संभालना है। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी आस्था, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैं सब कुछ संभालूंगी, मैं सबके साथ निभालूंगी। तू बस अपना हाथ मेरे सर से कभी मत हटाना, क्योंकि तेरे आशीर्वाद के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। आई आई हल्दी वाला दूध। आई अब गुस्सा करके अपना खून जलाने का क्या फायदा? शादी तो हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब दूध पीजिए ना, आराम मिलेगा। भाई मैं जानती हूँ आज आप बहुत दुखी है आस्था के कारण, पर एक मैं ही तो हूँ जो आपका दर्द समझ सकती हूँ। मिसेस अग्निहोत्री को ना कभी किसी के साथ दुख बांटने की जरूरत पड़ी है, ना कभी पड़ेगी। जाकर शादी की तैयारियां करो। आस्था इस घर की बहू बन चुकी है। आज नहीं तो कल उसका गृह प्रवेश होगा। और ध्यान रहे, उस लड़की को हमारे घर के तौर तरीके और जिम्मेदारियां सीखना अभी बाकी है। साफ करो इसे। और ध्यान रहे, आइंदा मेरे साथ कभी भी हमदर्दी जताने की कोशिश मत करना, समझ ला? आपने तो बड़ी आसानी से हार मान ली आई, पर आस्था को मैं इस घर में इतने आसानी से नहीं आने दूंगी। इतने साल आपकी बहू बन के आपकी ज्यादती सहती रही, अब जरा जेठानी बन के मजा तो ले लूं। रानी साफ कर ले।
आज जो कुछ भी हुआ उससे आई बाबा के दिल को बहुत ठेस पहुंची है श्लोक। आई अंडरस्टैंड, लेकिन आज तुम्हारे आई बाबा ने जो कुछ भी कहा मुझे भी अच्छा नहीं लगा। श्लोक प्लीज, उनकी बातों का बुरा मत मानना। बेटी हूं उनकी और वो लोग हमेशा मेरा भला ही चाहेंगे, स्पेशली बाबा। उन्हें तो मेरी इतनी फिक्र लगी रहती है कि मैं क्या कहूं। इसीलिए आज सबसे ज्यादा धक्का उन्हीं को लगा है। मैं सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं हम दोनों के पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। आज जो कुछ भी उन सब लोगों ने कहा, जैसे बिहेव किया, वो ठीक नहीं था। आज जो कुछ भी हुआ, अगर ये ना हुआ होता तो इस वक्त तुम मेरे साथ होती और हम साथ मिलकर अपनी नई जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बिता रहे होते। यूं बंद दीवारों में फोन पे बात करने के बजाय हम एक दूसरे के करीब होते। तुम मेरे बाहों में होती। आस्था मेरी पत्नी है। मैं इस शादी को नहीं मानती। आपके मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। मैं और आस्था एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को इस रिश्ते के खिलाफ कुछ कहने या सोचने का कोई अधिकार है। अब हम लोग कुछ और बात कर सकते हैं। क्यों? शर्म आ गई? एक बार सोच के तो देखो, तुम मेरे घर में जब आ जाओगी तब। अच्छा ओके, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा ओके ओके बाबा, हम कुछ और बात करते हैं, पर ध्यान रहे मेरा वादा है तुमसे, जब भी वो रात आएगी जब हमारा मिलन होगा, तुम जानती हो मैं क्या करूंगा? उस रात को तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बना दूंगा। सासू भाई प्लीज प्लीज मला माफ करा प्लीज। मैं इस शादी को नहीं मानती। अच्छा रात बहुत हो गई है, अब आप फोन रखिए। हम दूर ही सही, लेकिन ये पल भी बहुत खूबसूरत है। जी लो इसे। क्या पता ये पल तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल हो। आपका साथ होगा तो मुझे पूरा विश्वास है। मेरी जिंदगी का हर पल, हर लम्हा मेरे दामन में नए रंग, खुशियां और सरप्राइजेस भरता ही रहेगा, जानती हूँ मैं। अब मैं फोन रखती हूँ। बाय, गुड नाइट। You're right आस्था, सरप्राइजेस तो तुम्हें इतने मिलेंगे कि तुम गिन गिन कर थक जाओगी। ऐसे सरप्राइजेस जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे।